हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 24 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी फार्मासिस्ट के अलावा अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कुछ नॉन फार्मा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी इन एंसेंट इंडिया। एंसेंट इंडिया में फादर ऑफ सर्जरी किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुश्रुता, सेकंड है चरका, थर्ड है धन्वंतरी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सुश्रुता। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि एनिसेंट टाइम में इन्होंने सबसे पहली सर्जरी परफॉर्म की थी और इन्होंने सुश्रुता संहिता लिखी जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताया गया था और इसमें प्लास्टिक सर्जरी भी इंक्लूड है। सेकेंड क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। बीटा ब्लॉकर्स का यूज किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरटेंशन, सेकंड है डायबिटीज, थर्ड है माइक्सेडेमा और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर ड्रग की एक क्लास है जो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। ये एपिनेफ्रिन के इफेक्ट को ब्लॉक करके अपना काम करते हैं और ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और डायलेट कर देते हैं जिससे कि ब्लड क्या है इजिली फ्लो होता है। ये हाई बीपी, चेस्ट पेन और अबनॉर्मल हार्ट रेट को और कुछ टाइम ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। एटिनोल और प्रोपेनोल इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ पियोग्लिटाजोन। पियोग्लिटाजोन को प्राइमरीली किसके लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन हाइपरटेंशन, सेकंड है इन डायबिटीज, थर्ड है एंटी कन्वल्सेंट और फोर्थ है इन मलेरिया। तो इसका आंसर है इन डायबिटीज। पियोग्लिटाजोन ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है जो हाई ब्लड शुगर लेवल को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसको टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड बॉडी इंसुलिन का यूज़ नहीं करती और इस वजह से ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, तो इसको ट्रीट करने के लिए पियोग्लिटाजोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट शो द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन पाथवे सबसे पहले किसने दिखाया था? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम हार्वे, सेकंड है वेसुवियस, थर्ड है हिपोक्रेटस और फोर्थ ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के कंप्लीट पाथवे के बारे में बताया था। इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और फिर ब्लड क्या है कॉन्टिन्यूसली पूरी बॉडी में आर्टरीज और वीन्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मीडियन लीथल डोज अपॉन मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। मीडियन लीथल डोज और मीडियन इफेक्टिव डोज जो ड्रग की है उसकी रेशो को क्या कहा जाता है? मीडियन लीथल डोज ये एक टॉक्सिक यूनिट है जो किसी सब्सटेंस की लीथल डोज मेजर करती है, यानी कि जो टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है। और मीडियन इफेक्टिव डोज किसी ड्रग की वो कंसंट्रेशन है जो बायोलॉजिकल यानी कि थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थेरेप्यूटिक सब्सिस्टेंस, सेकंड है थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन है थेरेप्यूटिक विंडो और फोर्थ ऑप्शन है थेरेप्यूटिक एफिकेसी। तो इसका आंसर है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स रेशो है जो ब्लड कंसंट्रेशन में कंपैरिजन है कि कितनी डोज थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रही है एज कंपेयर टू टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द ग्राफ ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड। जो मेडिसिन के ग्राफ में इनर्ट सब्सटेंस दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्लेसिबो, सेकंड है वैक्सीन, थर्ड है टॉक्सोइड्स और फोर्थ ऑप्शन है मल्टीविटामिन। मेडिकल रिसर्च या मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम रियल मेडिकेशन की जगह इनर्ट सब्सटेंस दिया जाता है जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता और ना ही कोई उसका थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो का यूज़ क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च में किया जाता है रियल ट्रीटमेंट के साथ इसका इफेक्ट कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज लाइकली टू बी टेपर्ड एंड स्टॉप्ड। इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जिसको कम किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है एमोक्सिसिलिन, सेकंड ऑप्शन है DEC, थर्ड ऑप्शन है प्रेडिनिसोल और फोर्थ ऑप्शन है मेरोपिनम। तो इसका आंसर है प्रेडिनिसोलोन।
प्रिस्क्राइब्ड साइकोट्रोपिक ड्रग, इनके फिजिकल डिपेंडेंस की वजह से ये बंद हो सकती है, जिसमें ओपोइड, सेरोटोनिन या एंटीसाइकोटिक, बेंजोडियाजेपिन क्लास की ड्रग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग को एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज किया जाता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वो ड्रग है जो सीजर्स और कन्वल्जन को ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए यूज होती हैं, ब्रेन की अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करके। में फर्स्ट ऑप्शन है फिनोबार्बिटोन, सेकंड है पेनिसिलिन, थर्ड है वर्निक्लीन और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटामाइन। तो इसका आंसर है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर ड्रग है जो सीजर्स को प्रिवेंट करती है। इसकी डोज एज के हिसाब से एडजस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैज ड्राई कफ एज अ साइड इफेक्ट, कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि हाइपरटेंशन में यूज होती है उसका साइड इफेक्ट ड्राई कफ होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गैंग्लियन ब्लॉकर, सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थर्ड है डायूरेटिक्स और फोर्थ ऑप्शन है ACE इनहिबिटर। तो इसका आंसर है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका कॉमन साइड इफेक्ट ड्राई कफ आता है। एंजाइम इनहिबिट करने की वजह से ये एक अदर सब्सटेंस ब्रेडिकाइनिन बनाते हैं जो एयरवे को इरिटेट करता है और इससे ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट मेडिएटेड बाय हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर्स, हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर की वजह से इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, सेकंड है वैसोडाइलेशन, थर्ड है टैकीकार्डिया और फोर्थ है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो इसका आंसर है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। एस्टो रिसेप्टर का ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मेनली H1 रिसेप्टर से मेडिएट होते हैं और एस्टो रिसेप्टर वैसोडाइलेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, टैकीकार्डिया के इफेक्ट को मेडिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन एज इंट्रावीनस बोलस शॉट, में से कौन सी ड्रग को इंट्रावीनस बोलस शॉट से नहीं दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, सेकंड है एडेनोसाइंस, थर्ड है इंसुलिन और फोर्थ ऑप्शन है डेक्सट्रोज। तो इसका आंसर है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को इंट्रावीनस बोलस शॉट से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है जो लो पोटेशियम लेवल को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको रैपिड IV रूट से नहीं दे सकते क्योंकि इससे कार्डियक अरिथमिक्स हो सकता है, इसीलिए इसको स्लोली एज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर को कहा जाता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो इनमें से कौन सी ड्रग को सबसे ज्यादा यूज करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकाइनेज, सेकंड है एंटीविनोम, थर्ड है डॉक्सीसाइक्लिन और फोर्थ है सेविल्मर। तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट का ब्रेकडाउन करती है। इसको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए ये कॉमनली जो है कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिजीज इज अ साइकेट्रिक डिजीज, इनमें से कौन सी बीमारी साइकेट्रिक डिजीज है यानी कि ब्रेन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, मेंटल डिसऑर्डर है। फर्स्ट ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, सेकंड है ग्लूकोमा, थर्ड है प्रोल्पेज और फोर्थ है स्कर्बी। इसका आंसर है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो किसी पर्सन के थॉट प्रोसेस या सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल रिस्पॉन्स को डिसरप्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ईयर, सेकंड है डायफ्राम, थर्ड है हार्ट और फोर्थ है अपेंडिक्स। तो इसका आंसर है ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहा जाता है। ये थिन ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन है जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। हेयरिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग इन अ ड्रग नोमेनक्लेचर रेफर्स टू। नोमेनक्लेचर में प्रोप्राइटरी नेम को, जो ड्रग का प्रोप्राइटरी नेम है उसको किस नाम से रेफर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल नेम, सेकंड है जेनरिक नेम, थर्ड ऑप्शन है ब्रांड नेम और फोर्थ है साइंटिफिक बॉडी नेम। तो इसका आंसर है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मैन्युफैक्चरर द्वारा असाइंड होता है और ये एक ट्रेडमार्क की तरह होता है जो इसको जेनरिक और केमिकल नेम से अलग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है कस्तूरी रंगन,
सेकंड है विक्रम साराभाई, थर्ड ऑप्शन है होमी के भाभा और फोर्थ है सीवी रमन। तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट इन 2023। 2023 में क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड किसको मिला था? फर्स्ट ऑप्शन है हरमनप्रीत, सेकंड है मोहम्मद शमी, थर्ड है ऋषभ पंत और फोर्थ है रोहित शर्मा। तो इसका आंसर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा और फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक वाइब्रेंट कल्चरल सेलिब्रेशन है जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ये जो सीरीज दी हुई है 4, 5, 8, 9, 12, 13, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो मिस है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 14, सेकेंड है 16, थर्ड है 15 और फोर्थ है 20। तो इसका आंसर है 16। जब हम इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो पहले 2 डिजिट हैं 4 और 5, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, और जब सेकंड और थर्ड को देखेंगे तो इसमें क्या है 3 का डिफरेंस आएगा। और फिर जब हम 8 और 9 को देख रहे हैं यानी कि थर्ड और फोर्थ डिजिट को देख रहे हैं तो 1 का है, और फोर्थ और फिफ्थ में क्या है 3 का डिफरेंस है। उसके बाद जो 12 और 13 में 1 का डिफरेंस है। तो अब इस सीरीज में क्या चल रहा है, पहले 1 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, फिर 1 का, फिर 3 का, तो लास्ट में क्या है 3 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 13 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 16। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स रेफर्स टू। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड किसको रेफर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेक्यूलर पोल्यूशन, सेकंड है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, थर्ड है वाटर पोल्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है सॉइल पोल्यूशन। तो इसका आंसर है वेक्यूलर पोल्यूशन। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।